एक प्रश्न जो इस समय सबसे ताज़ा है भारत बांग्लादेश के संबंधों के बारे में। बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है उसकी कोशिश है और बल्कि वो पूरी ताकत लगा रही है कि किसी तरह से बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनका प्रत्यर्पण हो जाए बांग्लादेश में, भारत उनको भेज दे बांग्लादेश। सवाल ये है कि क्या भारत सरकार ऐसा करेगी? पहले तो हम समझ लें कि परिस्थिति क्या है और दोनों देशों के संबंध इस समय कैसे हैं, पहले कैसे रहे हैं, क्या करना भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा और क्या नुकसानदेह होगा। तो पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए हम लोगों को कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, प्रत्यर्पण संधि है, जो 2013 में साइन की गई थी दोनों देशों के बीच में। और उसमें ये प्रावधान था कि प्रत्यर्पण के लिए जिसका प्रत्यर्पण होना है उस पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके समर्थन में प्रमाण देना पड़ेगा। तो इस ट्रीटी में 2016 में, मोदी सरकार 2014 में बनी, 2016 में एक संशोधन हुआ। ये उनका अनुच्छेद 10(3) था, उसमें ये प्रोविज़न था, उसमें संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि केवल कॉम्पिटेंट कोर्ट से अगर कोई अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है तो उसके आधार पर भी प्रत्यर्पण हो सकता है। और भारत ने उल्फा के कई आतंकवादियों, उग्रवादियों का प्रत्यर्पण कराया। शेख हसीना ने वहाँ से जो पूरा तंत्र था उल्फा उग्रवादियों का, उसको ख़त्म करने में भारत की मदद की। इस तरह से भारत के खिलाफ आतंकवाद की गतिविधि चलाने वाले जो बांग्लादेश में अड्डा बनाए हुए थे उनको ख़त्म करने में मदद की। अब उसी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत बांग्लादेश मांग कर रहा है कि शेख हसीना को प्रत्यर्पित किया जाए, यानी एक्स्ट्राडाइट किया जाए। अब भारत के सामने, वैसे तो भारत ने जो औपचारिक अगर कहें प्रतिक्रिया, ये सवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर हमारा नो कमेंट है, यानी हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। और इस ट्रीटी के प्रोविज़न के हिसाब से देखें तो ऐसा नहीं है कि इस प्रोविज़न के तहत भारत के लिए मजबूरी हो जाएगा शेख हसीना को वापस करना। इसी ट्रीटी में ऐसे प्रावधान हैं जिनके आधार पर भारत मना कर सकता है। एक उसमें प्रावधान ये है, अगर आरोप राजनीतिक प्रकृति के हैं तो मना किया जा सकता है, लेकिन इस मामले में शेख हसीना के लिए बचाव का रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो हत्या और इल्लीगल डिटेंशन, अत्याचार, इस तरह के बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं जो आपराधिक मामलों में आते हैं, आपराधिक मामलों की श्रेणी में आते हैं।